तो चलिए अब बात करते हैं लग्न के अनुसार उपायों की। और सबसे पहले मेष लग्न की हम बात करेंगे। मेष लग्न वालों के वो लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नौकरी से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। देखो, अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है, मतलब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की स्थिति अगर अच्छी है, तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण मेष लग्न वालों को नौकरी में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल दुर्बल है तो नौकरी का काम आपके लिए मुश्किल भरा होगा। लंबे समय तक एक ही जगह काम करना इनके लिए मुश्किल होता है। ये बार बार नौकरी बदलते हैं या तरक्की नहीं पाते हैं। इनको नौकरी का चुनाव करते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करना चाहिए। अगर मेष लग्न के जातक हनुमान की उपासना करें और हनुमान जी की शरणागति ले लें तो विश्वास करो, चाहे जितनी खराब कुंडली हो, सामान्य जीवन तो हो ही जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर हनुमान जी भगवान राम के नाम का सुमिरन करके भगवान राम को अपने बस में कर सकते हैं, तो आप भी हनुमान जी की शरणागति लेकर के हनुमान जी को अपने बस में कर सकते हैं। और हनुमान जी सिद्धि और रिद्धि की और निधि के दाता हैं। ऐसा माता जानकी ने उनका वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये सहज अपने भक्तों के ऊपर उड़ेल देते हैं। अगर मेष लग्न का जातक हनुमान का उपासक होगा तो उसके कदम जहां पड़ेंगे वहीं सफलता आकर के उसके कदम चूमेगी, बशर्ते हनुमान उपासना में लग जाना चाहिए। और रोज सुबह सूर्य को अर्घ देकर कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। इससे और कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आपके मुखमंडल का आभा मंडल जो है वो जरूर सकारात्मक हो जाएगा। नौकरी में स्थिरता बन जाएगी। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना शुरू करें, हर रोज पंछियों को शतंजा खिलाने की कोशिश करें, तो फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे खिल जाती है। आपको शुक्र, बुध और राहु की दशा में विशेष सावधानी बरतनी होगी और इन दशाओं में आपको ग्रहों से संबंधित उपाय भी करने होंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आपको एक तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और दूसरे भगवान विष्णु के किसी अवतार की, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे श्री हरि विष्णु हो, भगवान विष्णु के किसी अवतार की पूजा उपासना करने से आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ राशि वालों की बात हो रही है। वृषभ लग्न वाले नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए वृषभ लग्न वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक है ना, उनकी आजीविका को जानने के लिए, उनकी नौकरी को जानने के लिए आपको चंद्रमा और शनि के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। चंद्रमा और शनि का बलाबल ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके कुंडली में, यही डिपेंड करता है आपके सफलता और असफलता को। तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर कोई अशुभ ग्रह प्रभावित है तो वृषभ लग्न वालों को नौकरी में मन नहीं लगता है। इनमें उत्साह की कमी होती है और ये अपनी दिनचर्या से ही ऊब जाते हैं। एक ही नौकरी में बिना तरक्की के लंबे समय तक रहना पड़ता है। नई नौकरी ढूंढना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। वृषभ लग्न वालों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। इससे नौकरी और परिवार में सामंजस्य बिठा पाएंगे। किसी से सलाह लेकर के देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं किसी से सलाह लेकर, इसलिए कि वृषभ लग्न वालों को कभी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर वृषभ लग्न है और आपकी राशि मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि है, तब आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के धारण करना चाहिए।
पीला पुखराज अगर वृषभ लग्न है और मेष, सिंह या धनु राशि है तो वही आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है और नए अवसरों को आकर्षित कर सकता है। 21 शुक्रवार चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और आपको तुला और धनु लग्न के लोगों से सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन लग्न वाले अपने करियर में कैसे होते हैं, साथ ही नई जॉब और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की भी मिथुन लग्न जन्म की है उन्हें अपने आजीविका के बारे में यही बताना चाहूंगा कि उन्हें सूर्य और बृहस्पति इन दोनों के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, सूर्य तृतीय, एकादश या मेष लग्न या सिंह लग्न की कुंडली है या तृतीय भाव या एकादश भाव में या छठे भाव में सूर्य छठे भाव का स्वामी है या एकादश भाव का स्वामी है या इन भावों में बैठा हुआ है, तो पक्का है कि ऐसा जातक उच्च प्रशासनिक क्षमता वाला होगा। आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा। अगर मध्यम है तो एसएससी, सीजीएल क्वालिफाई करेगा, यूपीपीसीएस क्वालिफाई करेगा, बीपीएससी क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर उच्चस्थ स्थिति है तो कुछ पूछना ही नहीं है। सूर्य अगर मेष राशि का 10 डिग्री पर है तो कुछ पूछना ही नहीं है, वो राजा ही होगा, राजा के समान होगा। लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण अगर सूर्य को पापक ग्रह राहु, शनि विद्ध करते हैं तो ऐसे नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं, किसी को अपनी बात जो है समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए कि इनका विल पावर कमजोर हो जाता है। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मिथुन लग्न वालों को हमेशा लगता है कि उनकी नौकरी में उनके काम को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मिथुन लग्न वाले अच्छी योजनाएं भी बना पाने में कई बार असफल होते हैं। आत्मविश्वास की कमी का सामना भी करना पड़ता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले होते कैसे हैं? इनका चेहरा जो है पान के पत्ते की तरह होता है, जैसे पान का पत्ता ऊपर चौड़ा नीचे पतला, और इनकी नाक तोते की तरह होती है। इनका यहां तक चेहरा जो है, होठ के ऊपर का चेहरा पुरुषों जैसा होता है और होठ के नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होता है। ये मिथुन लग्न के जातकों के लक्षण हैं। तो अगर मिथुन लग्न के सारे लक्षण मिल रहे हैं और नाक तोते जैसी है तो इन्हें बुध को जरूर मजबूत करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनामावली, गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। राम कृष्ण विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे नौकरी में भी लाभ मिलेगा, जीवन भी सुखमय रहेगा। पन्ना धारण करने से कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके अपने गले में या दाहिनी बांह पर धारण करना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला धारण करना चाहिए। 21 बुधवार गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत से करनी चाहिए। लेकिन पुखराज बिना किसी के सलाह के भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनको नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने होंगे, जान लेते हैं। कर्क लग्न वालों की कुंडली में अगर ग्रह नौकरी के भाव पर सुप्रभाव नहीं डाल रहे हैं, अब जैसे किसी की कर्क राशि है, ठीक है, तो उसका जो पराक्रमेश होगा वो बुध होगा और उसका जो जीविका भावेश होगा वो मंगल होगा। अब मंगल और बुध की पूरी ताकत को आजमाइए। मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति क्या है कुंडली में, उसको आजमाइए। वो किस नवमांश में बैठा हुआ है इसको देखिए। वो खोड़सांश में किस स्थिति में है उसको देखिए। वर्गोत्तम है कि नहीं है ये देखिए। जब उनके बलाबल का विचार कर लीजिए तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा कि
कि तकनीकी के क्षेत्र में जाएगा, कि प्रशासन के क्षेत्र में जाएगा, कि वित्त के क्षेत्र में जाएगा, कि राजस्व के क्षेत्र में जाएगा, कि मतलब तेल, पेट्रोलियम, कोयला, गैस के क्षेत्र में जाएगा, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन विषयों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सही बात नहीं पकड़ पाएंगे और सही चीज नहीं बता पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में इनकी भावनाएं जो होती हैं, अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए दशम और तृतीय पर, तो इनकी भावनाएं कमजोर हो जाती हैं। ये कार्य क्षेत्र में तनाव नहीं झेल पाते हैं या जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कर्क लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और सफलता पाने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे ये कार्य क्षेत्र में अपनी भावनाओं पर काबू पाएंगे। भाग्य का साथ पाने के लिए इनको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह लग्न वाले लोग नौकरी में कैसे होते हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर देखा जाए तो एक तो शनिदेव और दूसरे शुक्र, ये दो ग्रह काफी हद तक इस विषय के जिम्मेदार होते हैं कि जातक की आजीविका कैसी होगी, ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफलता अर्जित करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शुभ प्रभाव है तो सफलता कदम चूमेगी, लेकिन अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव इन भावों पर है, अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अपने ही अहंकार के कारण नौकरी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनको अपनी पहचान बनाने के लिए कई बार मानसिक रूप से अस्थिर भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका लग्नेश सूर्य है, सूर्य आत्मा का कारक है। और अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है और लग्नेश है तो ऐसे आदमी के अंदर अहंकार होना स्वाभाविक है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत योग्य हूं। ऐसे आदमी को हर समय ये बात सताती है कि मैं विशेष हूं। होना चाहिए, ठसक सबको होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु का हूं, ये ठसक होना चाहिए, ये कोई अहंकार नहीं है। लेकिन मैं हूं, ये अहंकार है। इनको नौकरी में आ रही मुश्किलों से निकलने के लिए भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपको ज्यादा क्रोध और उग्रता से बचना चाहिए। रविवार को ज्वार मंदिर में दान करना चाहिए। हरी सब्जियां और के कंबल जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इससे आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति की वजह से तुला लग्न वालों को नौकरी से जुड़ी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही तुला लग्न वालों को नई जॉब और प्रमोशन के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तुला लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा, एक तो चंद्रमा और एक तो बृहस्पति, ये दो आपके प्रोफेशन के लिए काफी जिम्मेदार ग्रह हैं। चंद्रमा का बलाबल और बृहस्पति का बलाबल अनुमान करके आपके जीवन के आर्थिक पहलू का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन यदि ये दोनों ग्रह दूषित हों और ये दोनों भाव दूषित हों तो आप नौकरी में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हर समय आप डिसीजन लेने के लिए दूसरों के मुहताज रहेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। अगर चंद्रमा केतु के साथ हो गया तो बाप रे, आपको अगर डिसीजन लेना हुआ तो आपका पैर कांपने लगेंगे, आपके होठ कांपने लगेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई जंप करने लगेगा। तो हमेशा ऐसे लोग अपनी ही कार्य क्षमता पर संदेह करते हैं कि ये सही है गलत है, सही है कि गलत है। तो तुला लग्न वालों को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। हीरे की अंगूठी आप पहन सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, गुड़ गेहूं का दान कर सकते हैं। और हां, सबसे बड़ी बात है, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए।
अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो आप मान लीजिए कि आधी जीवन की समस्याओं को आपने पार कर लिया। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही इन समस्याओं से पार पाने के लिए क्या है आपके लिए अचूक उपाय, जाइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि और सूर्य का मूल्यांकन करके आपके आजीविका के बारे में ठोस निर्णय निकाला जाता है। शनि और सूर्य के बलाबल के विचार, सूर्य और शनि के बलाबल का विचार करके ही आपके आजीविका के बारे में कोई बात कही जा सकती है। अगर ये दोनों भाव आपके दूषित हैं या सूर्य और शनि आपका दूषित है तो निश्चित रूप से आप चाहे नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपके जीवन में मुश्किलें रहेंगी। ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र में दूसरों पर भरोसा न करने के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके मन में संदेह रहता है कि इनके सहकर्मी इनका फायदा उठाएंगे या धोखा देंगे। इनको अपनी कुंडली में मंगल को भी मजबूत करना चाहिए और मंगल की शांति का उपाय भी करना चाहिए। मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। चने की दाल का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। हरी सब्जियां जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। और ऐसे लोगों को सबसे बड़ी बात है कि मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का कम से कम 108 बार रोज जप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके अंदर का आत्मविश्वास बना रहे और आप पुरुषार्थ के साथ किसी कार्य को कर पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु लग्न वालों की बात कर लेते हैं। धनु लग्न वाले अपने करियर में कैसे होते हैं, साथ ही नई जॉब और प्रमोशन के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु लग्न वालों को कहना चाहूंगा कि शनि और बुध का मूल्यांकन करके, अगर आपकी धनु लग्न है तो शनि और बुध का मूल्यांकन करके आपके नौकरी के बारे में सटीक फलादेश किया जा सकता है। इनकी स्थिति देख करके, इनका बलाबल देख करके, इनकी ग्रह स्थिति देख करके। तो अगर ये दोनों भाव दूषित है तो धनु लग्न वाले नौकरी में धैर्यहीन हो जाते हैं। काम को लेकर एकाग्र हो पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे जितना भी मिल जाए, ये हमेशा अपनी नौकरी से असंतुष्ट ही रहते हैं। नौकरी में तरक्की और स्थिरता पाने के लिए इनको बृहस्पति के शांति के उपाय करने चाहिए। पुखराज धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। गंगा स्नान करना या अपने घर में गंगा जल रखना शुभकारी होगा। गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। जूता छाता शनि मंदिर में शनिवार को दान करना चाहिए। ये सब सारे उपाय आपके जीवन को दिव्य बना देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर लग्न वालों की। मकर लग्न वाले नौकरी को लेकर कितने सीरियस रहते हैं, साथ ही इनको नई नौकरी या प्रमोशन पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर लग्न वाले जातकों को ये कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका के बारे में अगर चिंतन किया जाए तो बृहस्पति और शुक्र के ही बलाबल को देखा जाता है। अगर बृहस्पति और शुक्र आपके कुंडली में पाप पीड़ित हैं या अशुभ नवमांश में हैं या नीच नवमांश में हैं या नीच राशि में हैं, तब तो निश्चित है कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। नौकरी में बहुत कार्यभार मिल जाता है, जिसके कारण आप हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मकर लग्न वालों को नौकरी में स्थिरता और तरक्की पाने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। शनि ग्रह की शांति के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। भगवान शिव का दूध और जल से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर अभिषेक करना चाहिए। किसी भी सोमवार को शिव मंदिर के पुजारी को भोजन कराना चाहिए। इन सब चीजों से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका कुंभ लग्न है तो ये पक्की सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ मंगल जिम्मेदार है आपके आजीविका के लिए। एक इकलौता मंगल। अगर आपका मंगल ठीक है
आपकी कुंडली में मंगल बलवान है तो आपकी भुजा में ये ताकत होगी कि आप असंभव को भी संभव बना देंगे। लेकिन अगर मंगल दुर्बल हो गया, कर्क राशि का मंगल हो गया या कर्क के नवमांश में चला गया या शनि राहु से दृष्टियुक्त हो गया तो समझ लीजिए खटिया खड़ी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार का व्रत करें और आपको मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कभी भूल करके भी आपको मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए यदि आप सुखी जीवन चाहते हैं तो। कुंभ लग्न वाले नौकरी में तरक्की और स्थिरता लाने के लिए साल में 2-3 बार कम से कम गंगा स्नान करें, गंगा जी का दर्शन पूजन करें और शनि ग्रह को मजबूत करें, भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करें, लाल गुलाबी और पीले रंग कम धारण करें, रोटी पर सरसों का तेल लगाकर गाय को रोटी खिलाएं, काली उड़द, तिल और काला नमक शनि मंदिर में दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, मीठी बूंदी का प्रसाद बांटें। इन सब चीजों से आपकी ग्रह स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन लग्न वालों को ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से नौकरी में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, साथ ही नई नौकरी और प्रमोशन के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बड़ी अजब गजब लग्न है मीन लग्न। आप कहेंगे क्यों? तो मीन लग्न वाले जातक जो हैं इनके आजीविका के लिए, वो चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, बृहस्पति और शुक्र का बल अनुमानित किया जाता है क्योंकि शुक्र इनका पराक्रमेश होता है और बृहस्पति इनका आजीविका भाव का स्वामी होता है। अब एक और दुविधा है। दुविधा यह है कि बृहस्पति केंद्राधिपति होता है और ज्योतिष शास्त्र का फार्मूला है कि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुरु कोणपौ शुभदायको। माने बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है न विडंबना। तो कहने का आशय यह है कि बृहस्पति और शुक्र के बलाबल का विचार कर लें। अगर ये अच्छा बलाबल है तो अच्छा होगा, लेकिन अगर इन ग्रहों पर या इन भावों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है तो नौकरी में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आप कर तो लेंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर आपका बृहस्पति और शुक्र पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो आपको घबराहट भी हो सकती है। अपनी कंपनी से, अपने बॉस से, अपने सहकर्मियों से आपको ऐसी अपेक्षा होती है जो कभी पूरा नहीं हो सकती है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ये अपनी नौकरी पर नियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए और अपने अहंकार को किसी साधु संत की सेवा में गलित कर देना चाहिए। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। मंदिर में साफ सफाई करना चाहिए और किसी तरह का दान नहीं लेना चाहिए। नौकरी पर जाने से पहले केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर गुरुवार जल अर्पित करना चाहिए। आपको बृहस्पति शांति के उपाय करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।